भक्ति की वाणी 429। देवता तो पूजा करवाते, किंतु तुम तो पूजनीय बनाते। उपकार से कब उरीन। देवता तो पूजा करवाते, किंतु तुम तो पूजनीय बनाते। उपकार से कब उरीन। देवता अनेक देवता हैं, और हर एक को कोई ना कोई तरह से ये देवताओं से संपर्क है। और क्या करते हैं ये देवता? गुरुदेव कह रहे हैं कि वो तो पूजा करवाते हैं कि हमको कर्मों में हमको फंसाते हैं ये देवता, कि ये करो वो करो, मंदिर आओ पूजा करो और कोई कर्म करो। देवता तो पूजा करवाते हैं, किंतु तुम तो पूजनीय बनाते। ये तुम कौन है? वो संत। संत क्या करते हैं? देवता और संत, उसमें कितना अंतर है ये गुरुदेव कह रहे हैं कि देवता तो सिर्फ कर्म कराते हैं, लेकिन संत तो पूजनीय ही बना देते हैं। पूजनीय कौन होता है? जिसकी पूजा हो, जो पूजा के योग्य है, जिसकी पूजा होती है, वो पूजनीय। तो संत तो भक्त को पूजनीय ही बना देते हैं। कैसे? अगर हम ये उदाहरण लें कि सुबह में सूर्य जैसे उदय होता है इस आकाश में, होराइजन पर, जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है, उसका उदय होता है, वैसे वैसे हम क्या देखते हैं कि जितने रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, जैसे जल या ऐसे जिससे हम प्रतिबिंब देख सकते हैं, वो सब उस सूर्य का प्रतिबिंब दिखाते हैं। लेकिन कैसे? अगर हम जल की ही बात करें तो जल में वो तरंग होते हैं, तो सूर्य के प्रतिबिंब में भी वो तरंग होते हैं। वो जैसे वो पात्र है, जैसे उसके गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वैसे ही वो उस सूर्य का प्रतिबिंब दर्शाता है। ऐसे ही हर एक भक्त में, हर एक मनुष्य में वो ब्रह्मन है। एक है ब्रह्मा जो क्रिएटर है, जो सारी सृष्टि की रचना जिसने की है। एक है ब्रह्मा, एक है ब्राह्मण जो हम जानते हैं, पंडित वगैरह ब्राह्मण, और एक है ब्रह्म, वो है सत्य। और ये जो ब्रह्म है, ये हर एक में निहित है। जो भी पदार्थ मूव होता है या नहीं होता है, लेकिन जिसमें चेतनता है, वो ये ब्रह्मन का ही रूप है। ब्रह्मा अलग है, वो क्रिएटर है, लेकिन ये है ब्रह्मन। तो ऐसे ही हर एक मनुष्य के भीतर वो ब्रह्मन है। अब उसको वो प्रतिबिंब या कैसे वो दर्शाता है, वो उसके भीतर में जो उसके गुण है, प्रॉपर्टीज है,
उसके हिसाब से वो सामने आता है, उसकी पात्रता हम कह सकते हैं, उसी के हिसाब से वो इस संसार में उस ब्रह्मांड को दिखाता है। इसमें क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ये जो संत है ये ईश्वर रूपी है, ये सत्य रूपी है, ये ब्रह्मांड का रूप ही है। तो वो तो सिर्फ इस सत्य को ही दर्शाते हैं, जो भी उनके समक्ष जाता है वो इसी का आभास पाता है, जो ये ब्रह्मांड है, जो ये सत्य है, जिस पर ये सारा संसार टिका है, वो भाव, वो प्रेम वही पाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं इसीलिए देवता तो सिर्फ कर्म कराते हैं, कोई ना कोई इच्छा पूर्ति के लिए, कोई ना कोई स्वार्थ के लिए कर्म कराते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड को नहीं पाते, जो सिर्फ देवताओं के पीछे जो लगे हैं। लेकिन संत के पास जो भक्त पहुंचता है वो इस ब्रह्मांड को ही पा जाता है, जो उस संत का स्वरूप है। हर एक का है, लेकिन दिखता है एक संत के स्वरूप में। जैसे हर घट में वो राम है, लेकिन किसी किसी घट से ही वो राम प्रकट होता है। ऐसे ही वो संत ही है जो इस ईश्वर को प्रकट कर पाता है। तभी जो वो भक्त उसके पास जाता है तो वो भी उसी सत्य को पाता है, और वो संत उस भक्त को भी पूजनीय बना देता है, क्योंकि वही पूजनीय है जो इस सत्य को सत्य में जीता है कि ईश्वर ही है कर्ता धर्ता, और सब तो परिवर्तनशील है। अगर ईश्वर से जुड़ेगा तो वो चिर शाश्वत रहेगा और पूजनीय बन जाएगा, पूजा के योग्य बन जाएगा, क्योंकि उसके भीतर में वो सारे गुण जो ईश्वर के हैं वो निहित है, और वो ही वो स्पष्ट करता है। जैसे वो जल में वो सूर्य का प्रतिबिंब दिखता तो है, लेकिन हल्के हल्के तरंगों के साथ, क्योंकि उसके जल में वही गुण है। ऐसे ही संत प्योरली उस पवित्रता के साथ उस सत्य को का प्रतिबिंब हम संत में देख सकते हैं। वो निर्मल, वो पवित्र प्रतिबिंब हम ईश्वर का उस संत में देख सकते हैं। तभी वो भक्त जो उसके पास बैठता है, उस संत के पास, वो भी पूजनीय हो जाता है, क्योंकि सत्य ही वो शक्ति है जिससे वो है। जिससे वो खिल रहा है, नहीं तो वो जीते जी हार जाता है, मुरझा जाता है। इसीलिए इसमें जो तुलना की गई है देवता और संत के बीच में, कि देवता तो पूजा करवाते किंतु तुम तो पूजनीय बनाते, उपकार से कब ऋण। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि ये जो उपकार है संत का, जिससे वो उस भक्त को पूजनीय बना दिए, वो जो ऋण है उसको वो इतना कुछ पा लिया है वो संत से कि उसको वापस देने में वो समक्ष है ही नहीं।
तभी उसका वो जो ऋण है उससे वो जो उपकार है, वो जो उसका जो ऋण है उससे कभी भी वो ऋण कैसे होगा? वो तो उस संत के साथ एक हो जाता है। ना कुछ लेना ना कुछ देना, उस संत से, संत में ही समा जाता है, संत में समा जाता है। और संत तो ईश्वर का ही रूप है, तो ईश्वर में ही समा जाता है। तो वो संत का उपकार, उसका ऋण वो कैसे चुका सकता है? उपकार से कब उड़ी? वो तो ईश्वर रूप ही बन जाता है, वो शांत, शांताकार। जो उस सर्पों पर भी लेटकर वो जो शांत है, कि कैसा ही संसार क्यों ना हो, फिर भी वो भीतर से एकदम शांत, सुकून में। ये वो जो पाया है, ये जो उपकार है उस संत का, जिसके कारण वो इस स्थिति में आया है, इस धरातल पे आया है, बेचैनी से दूर हटकर वो पूजनीय बन गया। क्योंकि बेचैन तो हर कोई है, सब तो पूजनीय नहीं है। पूजनीय तो वो है जो एक संत है, वो पूजनीय है। संत जो शांत है, जो खुद अपने में प्रतिष्ठित है, ऐसा संत। जैसे हम कहते हैं सरेंडरिंग टू गॉड, कि हम सरेंडर करते हैं या समर्पण करते हैं, तो ये सरेंडरिंग क्या है? कि जो भी कुछ जीवन में आए, कोई भी फैक्ट्स जीवन के, उसको वो भक्त एक्सेप्ट करता है। वही है सरेंडरिंग, कि जो कुछ हो रहा है उसके जीवन में, उसको वो एक्सेप्ट करता है। जब वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है, सब हर एक परिस्थिति को एक्सेप्ट करता है, और सबसे खास बात, वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है, तब वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। कि वो बंधन नहीं कोई परिस्थिति में, या कोई व्यक्ति में, या कोई और चीज में, वो सबको एक्सेप्ट करता है। और सेल्फ एक्सेप्टेंस है, खुद अपने आप को भी एक्सेप्ट करता है, उसको अभाव नहीं। इतने गुण हो कि खुद को एक्सेप्ट करें, परिस्थितियों को एक्सेप्ट करें, तब जाके कहीं वो मोक्ष पाता है, जीते जी। और ऐसी स्थिति, ऐसा धरातल है एक संत का। जो कोई भी चीज उस संत को बेचैन नहीं करती, वो ये सबसे ऊपर है, उठा हुआ है, परे है, शायद ये गुणों से भी परे है, गुणातीत है। और ऐसा ही वो चाहता है कि उसका भक्त बने, और वो बनाता है, धीरे धीरे वो बनाता है। तो उपकार से कब उऋण, अब वो भक्त की बात है ये, कि वो ये जो उपकार है ये संत का, उससे वो कब उऋण हो सकता है? उसको तो सारा जहां मिल गया, ऐसे उपकार का वो कैसे ऋण चुका सकता है?
उरीन कब हो सकता है? क्वेश्चन मार्क पे ही छोड़ती हैं गुरुदेव इस वाणी को। अगली वाणी 430। घोंसले में अंडे को देखता है, जानता है समय आने पर ये भी घोंसला बनाएगा। कि घोंसले के अंदर वो वो अंडे को देखता है और सोचता है कि कल ये भी अपना घोंसला बनाएंगे। गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं? क्या तात्पर्य है इसका? कहना चाह रहे हैं कि एक संत के पास जब एक तीव्र भक्त, हर कोई नहीं, कोई कोई, जैसे बाबा जी के पास गुरुदेव गए, वैसे कोई कोई जब ये संत के पास जाते हैं, जिनको ये सत्य अपने भीतर में पाना है ताकि उसका प्रतिबिंब अन्य लोग पा सके, उस सत्य को पाना है, उस ब्रह्म को पाना है, उस चैतन्य रूप को पाना है। ऐसा जब कोई भक्त एक संत के पास जाता है, तब वो संत भी बहुत आनंद में आता है, उसको अच्छा लगता है। जैसे हम कई बार सुनते हैं बाबा जी के, कि कौन आएगा जो बाबा जी को ही मांगेगा। बाबा जी का ये जो अनमोल धन है उसके लिए आएगा, न कि ये संसार के धन के लिए या ये स्थूल की इच्छाओं के लिए। लेकिन ऐसा भक्त जब गया उस संत के पास, वो संत बहुत आनंद में आ गया, क्योंकि वो जानता था कि समय आने पर ये भी घोंसला बनाएगा, कि समय आने पर ये भक्त भी उस सत्य को पाकर, उस आनंद को पाकर, उस अनंत को पाकर वो भी आगे इसको बढ़ाएगा, वो भी घोंसला बनाएगा, वो भी आगे इस भाव को, इस प्रेम को बढ़ाएगा। ये यहीं पे खत्म होने वाली बात नहीं है कि आया संत के पास, समय विशेष आनंद पाया और फिर वहीं खत्म हो गया वो आनंद। नहीं, उस संत को समझ में आ जाता है, जैसे वो देखता है उस भक्त को, महसूस करता है कि कल ये भी आगे बढ़कर इस भाव को, इस प्रेम को संसार में फैलाएगा। जैसे उस घोंसले के अंदर वो अंडा आगे एक चिड़िया का रूप लेके और वो भी एक घोंसला बनाएगी, वैसे ही ये संत ये शक्ति देखता है उस भक्त में कि कल ये भी आगे बढ़कर इस सत्य की राह पे चलेगा और अनेक को भी चलाएगा। क्योंकि इस सत्य की राह क्या है? राग द्वेष से परे बहुत चीज है, उसमें से एक फैक्ट, एक पॉइंट ये भी है, राग और द्वेष से परे। अगर हम खाना खा रहे हैं, मान लीजिए हमारे आगे एक थाली है, भोजन है, उसमें बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, खूब आनंद लेके वो खा रहा है, अचानक उसको कहीं जाना पड़ता है, उठ जाता है, चला जाता है। 2-4 घंटों के बाद जब वो वापस आता है तो वही थाली में वो नहीं खा पाता,
अभी वही भोजन जो अभी तक इतना स्वादिष्ट लग रहा था उसको, अब नहीं लग रहा है, क्योंकि राग और द्वेष दोनों हैं। कभी हम उसको पसंद करते हैं और कभी वही चीज को से हमको द्वेष हो जाता है, हम डिसलाइक करते हैं। 2-4 घंटों में ही वो परिवर्तन आ गया। लेकिन ईश्वर की जो कृतियां हैं, ईश्वर का जो क्रिएशन है, जो रचना है, वो हमेशा सुंदर ही है। उसका रूप बिगड़ता नहीं कि उससे द्वेष होने लग जाए, जैसे वो भोजन का, वो हमेशा सुंदर ही है। यही अंतर है। अब इसी भगवान के इस रचना से जब हम जुड़ते हैं, जिसके कारण ये रचना है, उससे जब हम जुड़ते हैं तो राग द्वेष नहीं, सिर्फ प्रेम, और कभी भी वो हमको गलत नहीं लगेगा। इतना ही अंतर है कि राग द्वेष में हमको नहीं रहना है, बल्कि सिर्फ सुंदरता में और प्रेम में जीना है। कि आज राग है, आज अच्छा लग रहा है, और थोड़े समय बाद नहीं। सत्य ऐसा नहीं। ब्रह्म ऐसा नहीं। इसीलिए जो ब्रह्मा की जो रचना है वो तो सुंदर ही है, सत्य भी है, सुंदर भी है। कभी राग कभी द्वेष उससे नहीं हो सकता, बशर्ते हम उस ब्रह्मन से जुड़े, न कि उसकी अभिव्यक्ति से। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? घोंसले में अंडे को देखता है, जानता है समय आने पर यह भी घोंसला बनाएगा। कि वो संत ये शक्ति देखता है उस भक्त के अंदर कि वो उस ब्रह्मन से जुड़ा है। इसीलिए कल फिर इस राह पे नहीं चलेगा, या उसको द्वेष हो जाएगा, वो डिसलाइक करने लग जाएगा, ऐसी बात नहीं। एक बार वो सत्य को पा लेता है, मिल जाता है उस सुंदर से, सौंदर्य से, तब वो पीछे नहीं हटता, वो आगे ही बढ़ता चला जाता है। तब कहते हैं गुरुदेव कि समय आने पर वो भी घोंसला बनाएगा, वो भी आगे बढ़ता चला जाएगा। अगली वाणी, भगवान को किसने बनाया? भक्त ने। और भक्त को किसने बनाया? भगवान ने। ये बातें कई बार उठती है, लेकिन आज गुरुदेव इस वाणी में एकदम क्लियर कर दिए, स्पष्ट कर दिए कि भगवान को किसने बनाया? भक्त ने। ये भक्त और भगवान, इनका जो संबंध है वो आज से नहीं, युगों युगों से है। कैसा है ये संबंध? जैसे हमारा संबंध हमारे खुद से है, आपका संबंध आप अपने आप से है। वही संबंध एक भक्त का गुरु से है, अपने इष्ट से है। जो संबंध उसका अपने आप से है, क्या संबंध है? उसका कोई नाम नहीं कि हमारा संबंध हमारे से क्या संबंध है? सिर्फ प्रेम का संबंध है, कोई नाम नहीं दे सकते हैं। जैसे माता हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, लेकिन हमारा संबंध हमारे अपने आप से क्या है? प्रेम का संबंध है।
और यही संबंध एक भक्त का अपने इष्ट से सिर्फ प्रेम का संबंध है, क्योंकि वो इष्ट का ही रूप है। एक तरह से ये भी तो हो गया कि वो उसका संबंध अपने आप से ही तो हुआ, क्योंकि उसके भीतर तो सिर्फ उसका इष्ट है। तो ये है संबंध। तो भगवान को किसने बनाया? भक्त ने। ऐसे ही एक भक्त, भगवान को किसने बनाया? एक भक्त ने। कि भगवान इस संसार के कण कण में है, हर एक पत्ते में, हर एक जगह, हर एक चीज में, हर प्रकृति के कण कण में भगवान है। लेकिन वो दिखते नहीं, भगवान नहीं दिखते। प्रकृति दिखती है लेकिन भगवान नहीं दिखते। लेकिन भगवान के हर एक कण में भगवान है। तो अब उसको कैसे कोई देख सकता है? इसमें कहते हैं गुरुदेव, जब ये क्वेश्चन है कि भगवान को किसने बनाया? भक्त ने। उसको कैसे कौन आगे लाया भगवान को? कौन उजागर किया भगवान को? किसने बनाया भगवान को? ये भगवान तत्व को एक भक्त ने। क्योंकि भक्त में ही वो भाव की आंखें हैं जो इस प्रकृति में भगवान को देख सके। सिर्फ उसके बाहरी रूप को नहीं, बल्कि उसके भीतर के तत्व को, वो भगवान को देख सके। वही एक भक्त है। खाली भक्त ही देख सकता है। और जब वो भक्त देखता है तो फिर वो भी भगवान रूप ही हो जाता है। और ये संसार भी उस भक्त के द्वारा ही भगवान को देख पाते हैं। नहीं तो भगवान दिखते नहीं। भगवान तो छिपके बैठे हैं कण कण में। लेकिन एक भक्त नहीं होता तो इस भगवान को कौन आगे लाता? कौन भगवान को उजागर करता? भगवान तो ऐसे हैं कि बिना बोले मुख से भी वो सबसे उत्तम वक्ता है। कैसे? चिड़ियों की चहचहाट में और पानी की ध्वनि में, सूर्य की किरणों में, हर जगह हम उस भगवान को सुन सकते हैं। उनकी भाषा मौन की है, मुख भी नहीं, फिर भी वो सबसे, क्या कहे, सबसे बढ़िया उत्तम वक्ता है। कभी पवन में हम देखते हैं, हवाओं में हम ईश्वर को सुनते हैं, कभी जल में, कभी अग्नि में, हर जगह हम ईश्वर को सुन पाते हैं। लेकिन सब कोई नहीं, कोई कोई। कौन? वो जो एक भक्त है। वो भक्त ही है जो भगवान को बनाया है, सामने लाया है, उस सत्य तत्व को आगे लाया है। क्योंकि नहीं तो कोई सुन ही नहीं पाएगा, कोई जान ही नहीं पाएगा ईश्वर को, कोई देख ही नहीं पाएगा, कोई महसूस ही नहीं कर पाएगा ईश्वर को। लेकिन ये भक्त सबसे पहले खुद महसूस करता है। वो सुन पाता है उस जल की ध्वनि में उस ईश्वर को, चिड़िया की चहचहाट में वो सुन पाता है वो ईश्वर को। और फिर वो
ईश्वर को भगवान बनाता है, कहता है कि ये है भगवान। सिर्फ एक भक्त कहता है, क्योंकि वो उसने उस ईश्वर को महसूस किया। और भक्त को किसने बनाया? भगवान ने। कि अगर भगवान नहीं होता, अगर ये मौन रहते हुए भी वो जो ध्वनि है वो नहीं होती, तो ये भक्त किसकी आराधना करता, किसको सुनता, किसको प्रेम कर पाता? इसीलिए भगवान ने ही भक्त को भी बनाया। कि अगर भगवान नहीं होते तो भक्त नहीं होता, और अगर भक्त नहीं होता तो भगवान नहीं होते। क्योंकि इस स्थूल की आंखों से ये संसार तो भगवान को देख ही नहीं पाएगी कभी। उनके दर्शन दुर्लभ हैं, वो अज्ञान है, अज्ञात है। लेकिन और वो जो मनुष्य है वो अज्ञान है, लेकिन एक भक्त के चलते वो मनुष्य उसको देख पाता है, जो अनंत है, जो असीम है, जो नहीं दिखते हुए भी दिख जाता है, जो महसूस किया जा सकता है, जो बिना बोले भी, जो मौन है फिर भी सुना जा सकता है। ऐसा है ये भगवान, जो हमारे सामने ये भक्त, या हम ये भी कह सकते हैं वो संत हमारे सामने में ईश्वर को स्पष्ट रूप से हमारे आगे वो जब आते हैं तो हम ईश्वर को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। उन हवाओं में, हर एक चीज में हम ईश्वर को महसूस कर पाते हैं। अगली वाणी, तेरे प्यार ने मुझे बंधन में डाला, मैं तो मुक्त था। कि वो संत तो मुक्त था, कोई चीज में वो बंधा नहीं था। धन में, जन में, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में, कोई भी चीज में वो बंधा नहीं था। ये संसार के सब पदार्थों में कहीं भी वो संत किसी से भी बंधा नहीं था। कि अच्छा ही हो, कि ऐसा ही हो, कोई भी चीज से बंधा नहीं था। लेकिन एक चीज से वो बंध जाता है, और वो है प्यार। वहां पर वो संत का भी बस नहीं चलता। जब वो प्यार पाता है उस प्रेमी का, तो वो उस प्यार के बंधन में बंध जाता है। उससे वो भी नहीं मुक्त हो पाता। मैं तो मुक्त था, लेकिन तेरे प्यार के ने मुझे बंधन में डाला। ऐसा बंधन जो बांधता नहीं है, बल्कि और उल्लास और उमंग से भर देता है। ऐसा बंधन है ये। संकीर्ण नहीं बनाता है, बल्कि असीम बनाता है, ये प्यार का बंधन। और ये संत सिर्फ ये प्यार के बंधन से ही बंधता है, और कोई बंधन से नहीं बंधता। संत ही क्यों, हम देखते हैं भगवान भी, ईश्वर भी इस प्यार के बंधन में बंध जाते हैं। कई प्रसंग हैं कृष्ण के और सबके, शबरी के, जो कृष्ण वो प्यार के बंधन के कारण उसके झूठे बेर भी खा लेते हैं, या और भी कई प्रसंग हैं। तो प्यार का जो बंधन है वो संत ही नहीं, ईश्वर को भी बांध लेता है। ऐसा बांध देता है कि वो ईश्वर उस भक्त के इशारों पर नाचने लग जाता है।
ऐसी स्थिति बन जाती है। इतनी शक्ति है इस प्यार में। जैसे कहा गया है कि संसार में प्यार भी, प्रेम भी हम करते हैं तो मर जाते हैं, लेकिन ईश्वर से हम द्वेष भी करते हैं तो भी तर जाते हैं। द्वेष या भय, कोई भी चीज, जैसे कंस भय से ईश्वर को मानता था, शिशुपाल थे तो सुने हम कि वो द्वेष, कैसे भी आप मानिए ईश्वर को, फिर भी वो तर ही जाते हैं। और संसार में हम प्रेम भी करते हैं तो भी हम मारे जाते हैं। कितना अंतर है ये संसार में प्रेम और ईश्वर से प्रेम, एक संत से प्रेम। ईश्वर से प्रेम कैसे हो सकता है? संत के द्वारा ही हो सकता है। मैं तो जैसे अभी अपनी चर्चा की, ईश्वर तो दिखते नहीं, हम उनको सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, जब तक कि वो भक्त हमें नहीं कराता है। जब वो हमारे हृदय में बैठता है, जब हम उस संत को प्रेम करने लग जाते हैं, तब जाके हम ईश्वर को पा सकते हैं या उस आनंद में समा सकते हैं। तभी कहते हैं कि कलम, कहीं पे पढ़े थे ये बात, कलम, कदम और कसम बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए। कलम हो कि हम क्या लिख रहे हैं, कदम कि हम किस ओर जा रहे हैं, और कसम कि हम किसी को भी देते हैं कि ऐसे ही हम करेंगे। सोच समझ के हमको ये उठाना चाहिए। ये उतना सहज नहीं जितना लगता है कि हम कलम उठा लें, कि हम चल पड़े। कि हम प्रतिज्ञा करें, कसम लें, ये सब उतना सहज नहीं। जब तक सहज कब हो जाता है? जब हम एक संत से मिलते हैं, वो धीरे धीरे इतना उस भक्त को परिपक्व बना देता है कि अगर उसका कलम चलता भी है तो सिर्फ ईश्वर की बात है, उसके भीतर की बात है, जो 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 उसने महसूस किया है, जो उसके दिल को छुआ है। ऐसी बातें जब वो लिखता है तो अन्य सब उसको महसूस करते हैं। वो जहां चलता है वो ईश्वर की ओर ही चलता है। ऐसी स्थिति हो जाती है जब एक संत के पास वो भक्त बैठ, तेरे प्यार ने मुझे बंधन में डाला, मैं तो मुक्त था। वो भक्त वो संत ऐसा होता है, अपने आप में पूरा प्रतिष्ठित, कि वो उसका वो जो लिखता है या वो जो कहता है या जहां वो चलता है, सब वो पूर्णता की तरफ, ईश्वर की तरफ और चलता है। लेकिन एक जगह वो हार जाता है और वो है भक्त के प्रेम में, भक्त के प्यार में। उससे वो बंध जाता है और फिर वो जैसे भक्त चाहता है, वो भक्त के हिसाब से भगवान भी अगर नाचे, वैसे ही वो संत भी वो भक्त के सब कुछ हो जाता है उस भक्त के लिए। उसका पूरा जीवन उसी के कल्याण के लिए, उसके हित के लिए ही वो जीता है, अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए ही वो